नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। अहमदाबाद विमान हादसे ने सभी यात्रियों की जान ले ली है। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में सवार 240 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल हो रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। तो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश होने के बाद बहुत ही भयावह दृश्य दिखा। हादसे के बाद ऐसा खौफनाक माहौल था कि आसपास की सड़कों पर लाशें बिखरी हुई दिखाई दी। जले शवों को पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे अहमदाबाद कोई युद्ध का मैदान हो। चारों ओर बिखरी लाशें, धुएं का गुब्बार और तहस नहस इमारतें और इसके साथ ही दिल को दहलाने वाली चित्कार। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये बड़ा हादसा हुआ। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 के बाद ये विमान क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद BSF और NDRF की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर बताया है, जो 11 साल पुराना था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। हादसे के बाद एयर इंडिया प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 171 आज 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि विमान से आग की लपटें उठ रही थी। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का ये विमान बिल्डिंग से टकरा गया, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। विमान के गिरने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे से जुड़े जो वीडियो सामने आए वो काफी विभत्स है। केवल आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। तो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश होने के बाद बहुत ही भयावह दृश्य दिखा। हादसे के बाद ऐसा खौफनाक माहौल था कि आसपास की सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थी। जले शवों को पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। ऐसा नजर आ रहा था जैसे अहमदाबाद कोई युद्ध का मैदान हो। चारों ओर बिखरी लाशें, धुएं का गुब्बार और तहस नहस इमारतें और इसके साथ ही दिल को दहला देने वाली चित्कार। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन के गैटविक हवाई अड्डे की ओर जा रही थी, मात्र 2 मिनट बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 242 जिंदगियां सवार थी, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर भी शामिल थे। कुछ के लिए ये यात्रा नई शुरुआत की उम्मीद थी, तो कुछ अपने परिवार से मिलने की उत्सुकता में थे। मगर किसे पता था कि ये उड़ान महज कुछ मिनट में एक ऐसी त्रासदी में बदल जाएगी जो अहमदाबाद के इतिहास में काले अक्षरों में
दर्ज हो जाएगी। इस विमान हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्लेन क्रैश की भयावहता को महसूस किया जा सकता है। एक वीडियो में विमान को रनवे से तेजी से उड़ान भरते देखा जा सकता है, लेकिन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही यह अचानक डगमगाने लगता है और कुछ दूर जाकर आग के गोले में बदल जाता है। वहीं एक दूसरा वीडियो और भी हृदय विदारक है। विमान का पिछला हिस्सा मेघानी नगर के पास एक ऊंचे पेड़ से टकराता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका और विमान आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर गिर पड़ता है। आग की लपटें और काला धुआं आसमान को निगल लेता है। एक और वीडियो में मलबे के बीच बिखरे सामान, टूटे हुए विमान के हिस्से और आसपास दहशत में दौड़ते लोग मदद मांगते दिखाई दे रहे हैं। यह मंजर किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा है। हादसे के बाद मेघानी नगर में मंजर दिल दहला देने वाला था। आसपास की सड़कों पर लाशें बिखर गईं। जले शवों को पहचानना तक मुश्किल हो गया। कई लोगों के शव सड़क पर आ गिरे। हादसे के तुरंत बाद ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एम्बुलेंस के जरिए जले हुए कई शवों को घटनास्थल से अस्पताल भी पहुंचाया गया। सभी शव जली हुई हालत में थे। अधिकांश लोग पहचानने की हालत में भी नहीं थे। हादसे के बाद एक महिला का सर धड़ से अलग हो गया। हादसे के बाद राजकोट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की सलामती के लिए परिवार और पड़ोसियों ने मंदिर में महामृत्युंजय का जाप किया, लेकिन कुछ देर के बाद ही उनके मौत की भी पुष्टि हो गई। विमान जिस सिविल हॉस्पिटल के बिल्डिंग में गिरा, उसके पास खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लग गई। जिस बिल्डिंग से फ्लाइट टकराई, वहां सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। कई डॉक्टर्स की भी इस हादसे में जान चली गई। सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी जलकर खाक हो गई है। 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। 169 भारतीय नागरिक प्लेन में थे। 53 ब्रिटिश नागरिक भी यात्रा कर रहे थे। एक कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक भी सवार थे। इस भीषण हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पक्ष विपक्ष के नेताओं ने गहन दुख जताया है। पीड़ित परिवारों को राहत का ऐलान भी किया गया है, लेकिन यह हादसा जो दर्द दे गया है वो शायद ही कभी खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। गुजरात के अहमदाबाद में आज दोपहर में एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन बोइंग 737 क्रैश हो गया है। क्रैश होने के बाद इसमें आग की बड़ी बड़ी लपटें उठी और धुएं का गुबार देखा गया। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इस यात्री विमान में 242 लोग सवार थे। एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। खबर है कि यह प्लेन हादसा टेक ऑफ के दौरान हुआ है। आइए जान लेते हैं कि आखिर टेक ऑफ के दौरान इस तरह के हादसे होते क्यों हैं। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। अब सवाल उठता है कि विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कब कब हादसों का खतरा रहता है। जानकर इसके कई कारण बताते हैं। इनमें कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं। टेक ऑफ के वक्त इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है। इंजन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी हादसे का कारण बन सकती है। पक्षियों का टकराना, फ्यूल प्रेशर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से हादसे हो सकते हैं। क्यों क्रैश हो रहे प्लेन? पायलट की गलती। पायलट की गलती प्लेन क्रैश होने का एक बड़ा कारण बन सकती है। टेक ऑफ के दौरान पिच एंगल, स्पीड और रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट का गलत निर्णय हादसों की वजह बनता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश मानवीय भूल की वजह से ही होते हैं। खराब मौसम। टेक ऑफ के दौरान थंडरस्टॉर्म, तेज हवा, कम विजिबिलिटी, माइक्रो बस्ट जैसी चीजें भी दुर्घटना का कारण बनती है। हाल ही में दिल्ली में आंधी तूफान आया था, तो भी एक प्लेन का वीडियो वायरल हुआ था। खराब मौसम भी कई बार प्लेन क्रैश का कारण बनती है। कई विमान हादसे इसी वजह से होती है। तकनीकी खराबी। टेक ऑफ के वक्त प्लेन क्रैश में तकनीकी खराबी अहम भूमिका निभाती है। विमान के लैंडिंग गियर, ऑटो थ्रॉटल सिस्टम,
हाइड्रोलिक्स एयर स्पीड इंडिकेटर में फॉल्ट क्रैश की वजह बन सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त समय कम होता है, इसलिए तकनीकी खराबी दूर करने की गुंजाइश भी नहीं रहती। दुनिया भर के विमान हादसों के एनालिसिस के बाद पेश हुई फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन की रिपोर्ट चौंकाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हुए ऐसे 14% एक्सीडेंट टेक ऑफ के दौरान हुए, वहीं 49% विमान हादसे लैंडिंग के दौरान हुए। अब सवाल उठता है कि विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कब कब हादसों का खतरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अहमदाबाद का प्लेन हादसा इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई भयानक विमान हादसे हुए हैं। आइए जान लेते हैं भारत के कुछ बड़े विमान हादसों का इतिहास। अहमदाबाद के प्लेन हादसे ने एक बार फिर हवाई सेवा पर सवाल उठा दिए हैं। इस तरह का ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है। अगर हम भारत में अब तक हुए बड़े विमान हादसों की बात करें, 1 जनवरी 1978 को मुंबई में एयर इंडिया का बोइंग विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद अरब सागर में गिर गया। हादसे में 213 लोगों की मौत भी हुई। 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का बोइंग प्लेन हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 की मौत हो गई, केवल 2 लोग बचे। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में टकरा गए। इस हादसे में 349 लोगों की जान गई। 17 जुलाई 2000 को बिहार के पटना में एलायंस एयर की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण हुए हादसे में 60 लोगों की मौत हुई। 22 मई 2010 को कर्नाटक के मंगलौर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 158 लोग मारे गए। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल थे। अहमदाबाद के इस विमान हादसे की वजह खोजी जा रही है। वजह का पता भी चल सकता है। दावे भी किए जा सकते हैं कि सरकार की कोशिश होगी कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, लेकिन ऐसे हादसे नहीं होंगे ऐसा कोई दावे के साथ कह भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। वह इस विमान से लंदन जा रहे थे। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने विजय रूपाणी की मौत को कंफर्म किया है। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान ले ली। रूपाणी अपनी बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे। टेक ऑफ के पहले विमान में सवार एक युवती ने सोशल मीडिया में उनके साथ अपनी सेल्फी भी साझा की थी। रूपाणी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। किसी को क्या पता कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सफर होगी। आइए जानते हैं दिवंगत विजय रूपाणी का जीवन सफर। विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को म्यांमार के येनगोन में हुआ था। 1960 में म्यांमार में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते उनका परिवार राजकोट आकर बस गया। गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से विजय रूपाणी ने BA और LLB की पढ़ाई की। विजय रूपाणी पढ़ाई के दौरान ही बीजेपी के छात्र संगठन ABVP से जुड़ गए थे। 1971 में उनका नाता संघ से हुआ। बीजेपी के बनने के समय से ही पार्टी से जुड़े रहे। 1976 की इमरजेंसी के दौरान विजय रूपाणी 11 महीने जेल में रहे थे। में विजय रूपाणी ने राजकोट वेस्ट से विधायक का चुनाव जीता था।
और 2014 में आनंदीबेन पटेल की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए। तो वहीं 2016 में विजय रूपाणी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बने। 7 अगस्त 2016 को विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2017 में बीजेपी ने गुजरात में चुनाव जीता और वे दोबारा मुख्यमंत्री बने। 11 सितंबर 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह भूपेंद्र पटेल नए सीएम बने। रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन में है। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम उन्हें वापस लाने के लिए ही रवाना हुए थे। रूपाणी का सीट नंबर 2D था। विमान के उड़ान भरने से पहले एक युवती ने उनके साथ ये सेल्फी ली थी। अहमदाबाद से लंदन का सफर रूपाणी का जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।